Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia Verma and I hope you all are doing very well. So आज हमें करना है सेशन नंबर 38 जो कि पार्ट है एसएससी सीजीएल की वोकैब से रिलेटेड. सो टोटल 10 वर्ड्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके सिनोनिम और एंटोनिम के साथ विद इन 15 मिनट्स हमें 50 वर्ड्स टारगेट करने हैं. फाइन. इससे पहले भी हमने टोटल 37 सेशन ऑलरेडी कवर कर लिए. प्लेलिस्ट में ये सारे सेशन मेंशन है. अगर आपने नहीं करे अभी तक तो इन्हें भी कीजिए और रिवीजन भी करना है इनका. फाइन. सो द फर्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द वर्ड बंगल. सो बंगल का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? बंगल. सो बंगल दिखा रहा है सिचुएशन को मैसअप कर देना. मैसअप के लिए इस वर्ड को हम यूज करते हैं, जबकि टास्क को विद इन टाइम लिमिट कंप्लीट कर देना ये इसका एंटीनिम की तरह मीनिंग काम करेगा. सो सिनोनिम क्या रहेगा इसका? मैसअप कर देना, जबकि एग्जीक्यूट करना, कंप्लीट करना, सक्सीड करना ये हो गए इसके एंटीनिम. इसके एग्जाम्पल देखते हैं. डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स ही मैनेज टू बैंगल द सिंपल टास्क. बेस्ट एफर्ट्स करने के बावजूद उसने अपने सिंपल टास्क को क्या कर दिया? मैसअप कर दिया. मैनेज टू बैंगल. फाइन. सो इसके जो सिनोनिम रहेंगे, ब्लंडर हो जाएगा एक, ब्लंडर, फैम्बल, मिसहैंडल, मैसअप और बॉच. और इसके जो एंटीनिम्स रहेंगे, सक्सीड हो गया, अकम्प्लिश हो गया, एग्जीक्यूट हो गया और मास्टर. तो सिंपल द मीनिंग ऑफ बंगल इज मैसअप या ब्लंडर. ठीक है, ब्लंडर तहस नहस कर देना, किसी काम को बिगाड़ देना, मैसअप कर देना. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द वर्ड डिसेंशन. तो डिसेंशन का मतलब यहाँ पर है लड़ाई के लिए, डिस्प्यूट के लिए, झगड़े के लिए. सो डिस्प्यूट इसका सिनोनिम हो जाएगा और यहाँ से डिस्प्यूट हो गया. डिस्प्यूट इज द आंसर. अग्रीमेंट, हार्मोनी, अकॉर्ड ये हो गए इसके एंटीनिम. तो सिनोनिम क्या रहेगा इसका? डिस्कॉर्ड, कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट, स्ट्राइफ, डिस्प्यूट. जबकि एंटीनिम एग्रीमेंट, हार्मोनी, अकॉर्ड एंड कॉन्कॉर्ड. सो एग्जाम्पल देखते हैं इसका. द टीम्स डिसेंशन लेड टू अ ब्रेक डाउन इन कम्युनिकेशन. तो टीम के बिटवीन जो झगड़ा हुआ, डिसेंशन हुआ, डिस्प्यूट हुआ, उससे क्या हो गया? कम्युनिकेशन में गैप आ गया, ब्रेक डाउन हो गया. फाइन. सो द मीनिंग ऑफ डिसेंशन इज डिस्प्यूट, फाइट, conflict, strife. Let's move to the next one. Which of the following best defines the word molder? So molder का exactly meaning क्या होता है? Molder का मतलब होता है raise, crumble, destruction, demolish. सारे ये वर्ड रिप्रेजेंट कर रहे मोल्डर. तो इसका सिनोनिम हो गया रॉट, डिकम्पोज, डिसइंटीग्रेट, क्रम्बल, डिके. जबकि एंटोनिम प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, मेंटेन, कंजर्व एंड सेफगार्ड. तो यहाँ से इसका जो सिनोनिम है वो क्या है? डिके होना, किसी चीज का ब्रेक डाउन हो जाना, बर्बाद हो जाना. क्रम्बल, डिस्ट्रॉय, डेमोलिश. फाइन. सो द ओल्ड वुडन फैंस बिगेन टू मोल्डर आफ्टर इयर्स ऑफ नेग्लेक्ट. तो नेग्लेक्ट करने के बाद जो ओल्ड वुडन फैंस है वो फाइनली क्या हो गया? खराब होने लग गया, मोल्डर होने लग गया, सड़ना, गलना ये बोल सकते हैं हम. सो अदर वर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द वर्ड कंडोन. कंडोन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? सो कंडोन का एग्जैक्टली मीनिंग यहाँ पे फॉरगिवनेस के लिए, फॉरगिव करना, क्षमा करना. फॉरगिव इज द आंसर. द मैनेजर रिफ्यूज टू कंडोन द एम्प्लॉयज अनएथिकल बिहेवियर. सो एम्प्लॉय के अनएथिकल बिहेवियर को माफ करने से मैनेजर ने क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया. तो सिनोनिम क्या रहेंगे? अप्रूव करना, सैंक्शन करना, परमिट करना, टॉलरेट करना, एक्सेप्ट करना, झेलना. फाइन. जबकि एंटोनिम क्या रहेंगे इसकी? निंदा करना, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो यानी सेंसर, निंदा करना, डिसअप्रूव करना, डिसएग्री, डिनाउंस, कंडेम. ठीक है, कंडेम भी इसका क्या हो जाएगा? एंटीनिम. सो निंदा करना, सेंसर, डिसअप्रूव ये हो गया इसका एंटीनिम. जबकि सिनोनिम क्या वर्ड रहेगा इसका? एक्सेप्ट करना, फॉरगिव करना. फॉरगिव सिंपल वर्ड. सो द मैनेजर रिफ्यूज टू, ये तो हो गया ना एग्जाम्पल. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. So the next word is which of the following best defines the word regnant. So regnant का exactly meaning क्या है? So regnant यहाँ पर दिखा रहा है मास्टर के सेंस में, पावर के सेंस में, पावरफुल सिनोनिम हो जाएगा इसका, पावरफुल. डोमिनेंट आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं, डोमिनेंट है, डोमिनेंट. जबकि एंटोनिम क्या रहेंगे इसके? सबऑर्डिनेट, सबमिसिव, इंफीरियर. ठीक है, जबकि एग्जाम्पल क्या है? द रेगनेंट आइडियोलॉजी शेप द कंट्रीज पॉलिसीज फॉर
डिकेड्स। सो कंट्री की पॉलिसीज को शेप दिया डिकेड्स तक इसने रेगनेंट आइडियोलॉजी ने, डोमिनेंट आइडियोलॉजी जो बाकी से ज्यादा अच्छी है, डोमिनेंट है। अदर जो एंटोनिम रहेंगे, सबऑर्डिनेट हो गया, पावरलेस, इंफीरियर, सबमिसिव एंड सबसर्विएंट। फाइन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द वर्ड बाइजेंटाइन। सो सो बाइजेंटाइन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? बाइजेंटाइन का एग्जैक्टली मीनिंग है यहाँ पर जो काफी विचित्र है। सो बाइजेंटाइन का मीनिंग हो गया यहाँ पे जो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स। और एक वर्ड सरियल, सरियल भी हम इसका सिनोनिम की तरह यूज कर सकते हैं, जो विचित्र है। फाइन। सरियल हो जाएगा बाइजेंटाइन का एक सिनोनिम। सो द कंपनीज बाइजेंटाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कंफ्यूज न्यू एम्प्लॉयज। सो कंपनी का जो विचित्र ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसने क्या कर दिया, एम्प्लॉयज को कंफ्यूज कर दिया। स्ट्रक्चर के लिए बता रहा है, तो इंट्रिकेट हो गया, कॉम्प्लिकेटेड, कॉन्वोल्यूटेड, लेब्रिंथाइन, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, सरियल, ये हो गए इसके सिनोनिम। जबकि एंटोनिम सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर, डायरेक्ट। सो ये भी एंटोनिम है, ये भी एंटोनिम, ये भी एंटोनिम, तो मीनिंग क्या हो जाएगा इसका, कॉम्प्लेक्स। द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड ग्लोअर। सो ग्लोअर का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? सो ग्लोअर दिखाता है स्टेयर करना, स्टेयरिंग के लिए ये वर्ड यूज करेंगे हम, स्टेयर करना, स्टेयर इज द आंसर। जबकि इसके जो सिनोनिम्स रहेंगे, स्कॉल, प्रॉन, ग्लेयर, लॉर, ग्रिमेंस, ग्रिमेस, ग्लेयर एंड गेजेस। ठीक है, गेजेस यानी घूरना, गेज करना, और एक ग्लेयर, ग्लेयर भी यहाँ पे दिखा रहा है स्टेयर। ठीक है, एक लॉर हो गया, एक ग्रिमेस हो गया। स्कॉल, प्रॉन, स्कॉल, स्कॉल भी दिखा रहा है स्टेयर, तिरछी नजरों से देखना। एंटोनिम क्या रहेगा इसका, स्माइल, बीम, ग्रीन, ब्राइटिंग। फाइन। सो द डिसग्रंटल्ड कस्टमर, जो डिसग्रंटल यानी संतुष्ट नहीं है, जो नॉट सेटिस्फाइड, जो सेटिस्फाइड नहीं है। डिसग्रंटल जो सेटिस्फाइड नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड। सो नॉट सेटिस्फाइड कस्टमर ने कंटिन्यू कैशियर की तरफ क्या किया, ग्लोर किया, घूरा उसे, तिरछी नजरों से घूरना। सो द मीनिंग ऑफ ग्लोअर हेयर इज स्टेयर। फाइन। The next one is which of the following best defines the word rambler? So rambler होते घुमंतु, जो पार्टी के शौकीन रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। सो आंसर क्या होगा यहाँ से, वॉन्डरर, रोमर, रोवर, ये सारे वर्ड दिखा रहे हैं रैम्बलर। जबकि इसके सिनोनिम क्या रहेंगे, पॉजिट हो गया, ये इसके एंटीनिम्स है और ये इसके सिनोनिम्स है। सो सिनोनिम है वॉन्डरर, रोमर, रोवर, नोमैड, ड्रिफ्टर। ठीक है। सो द ओल्ड रैम्बलर शेयर स्टोरीज ऑफ हिज ट्रेवल्स अराउंड द वर्ल्ड। तो जो ओल्ड रैम्बलर है अपनी स्टोरीज को शेयर की अराउंड दी, ट्रैवल की अराउंड दी वर्ल्ड। तो सिंपल नोमैड से आप ध्यान रख सकते हैं, नोमैड इसका एक सिनोनिम हो गया। रैम्बलर यानी घुमंतु, जो फन के लिए इधर से उधर ट्रैवल करते हैं। जबकि एंटोनिम क्या हो जाएंगे इसका, सैटिक, सन्यासी, हर्मिट। ठीक है, जो एक जगह पर स्टेबल है। रिक्लूज हो गया, स्टेट होम, शट इन। राइट। सो असैटिक ये रहेगा सही, एंटोनिम इसका सन्यासी, सैटिक। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द वर्ड रेबल। सो रेबल दिखाते हैं क्राउड को, दिखाता है मोब, जिसे हम बोलते हैं मोब। ठीक है, क्राउड इज द आंसर। जबकि एंटोनिम क्या रहेगा इसके, लॉयल, अनएक्साइटिंग, अनप्रोवोकेटिव, यानी जो जिससे डिस्ट्रक्शन, जो डिस्ट्रक्शन कॉज नहीं करेगा, वो उसका एंटोनिम की तरह काम कर रहा है। जबकि मॉब, क्राउड, ये हो गए इसके सिनोनिम। सो द एंग्री रेबल गैदर्ड आउटसाइड द कोर्ट हाउस डिमांडिंग जस्टिस। कोर्ट हाउस के आउटसाइड गैदरिंग होती है किसकी, रेबल की, मॉब, जस्टिस की डिमांड के लिए। राइट। द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द वर्ड एब्रोगेट। तो एब्रोगेट तो सिंपल बैन को दिखा रहा है, बैन करना किसी चीज को। अनल, अनल हो गया रिफ्यूज करना, रिजेक्ट करना। सो इसके जो सिनोनिम, अबॉलिश, रिपेल, रिवॉक, अनल, कैंसिल। तो एंटोनिम अपहोल्ड, मेंटेन, एनफोर्स, कंफर्म, रेक्टिफाई। रेक्टिफाई यानी एक्सेप्ट करना, मेंटेन करना, कंफर्म करना, रेक्टिफाई। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एब्रोगेट द कंट्रोवर्शियल लॉ।
कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ को बैन करने का डिसाइड किया गवर्नमेंट ने। फाइन। तो जो आज हमने वर्ड यूज करे, बंगल, डिसेंशन, मोल्डर, कंडोन, प्रेग्नेंट, बाइजेंटाइन, ब्लोअर, रैम्बलर, रेबल एंड एब्रोगेट। फाइन। सो बैंगल का मतलब क्या था, मैसअप कर देना सिचुएशन को। ब्लंडर जो हमने पढ़ा था। डिसेंशन झगड़ा, डिस्प्यूट। मोल्डर रेज, डिमोलिश। कंडोन फॉरगिव। फाइन। बाइजेंटाइन कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स। ग्लोअर स्टेयर करना। रैम्बलर रैबल, मॉब। एब्रोगेट बैन। रैम्बलर का क्या था, वॉन्डरर। रैगनेंट, रैगनेंट का क्या मीनिंग है ये आप बताएंगे। फाइन। सो इसी के साथ ही सेशन यहाँ पर होता है एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन डू रिवीजन एंड टेक केयर।